है गाइस, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जस्टिन के बारे में। तो गाइस, मेरे जितने भी वीडियो होते हैं वो जनरली थोड़ा सा लॉन्ग वीडियोज होते हैं, आपने देखा होगा तो राइट। बट ये अभी छोटे छोटे वीडियो क्यों आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यार देखो, आजकल इंटरव्यू में ना लाइक रिडक्स हो गया, जस्टिंट हो गया, अगर आपको रिएक्ट आता है राइट, अगर आप लोग रिएक्ट जेएस डेवलपर हो तो ये छोटे छोटे चीज़ें करवा लेते हैं। लाइक आप लोग कैसे ग्लोबल स्टेट मैनेज करते हो यूजिंग रिडक्स एंड जस्टिन। तो बहुत सारे एप्लीकेशन में जस्टिन यूज करते हैं लोग, रिडक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जस्टिन क्या है क्या नहीं है इसके बारे में बात करेंगे, और इस वीडियो में अपन पूरा जस्टिन का पूरा फुल कोर्स लेके आ चुके हैं राइट, जो कि आप लोग इसी एक सिंगल वीडियो में सीख जाओगे कि आप लोग कैसे जस्टिन यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोग इसको जुस्टेंट बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको जस्टेंट बोलते हैं राइट। तो आजकल काफ़ी सारे लोग यूज कर रहे हैं जस्टेंट, एंड रिडक्स बहुत सारे कम लोग यूज कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, क्योंकि रिडक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेयर टू जस्टेंट। सो दैट्स वाई अपन यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, जस्टेंट। तो जस्टेंट, अगर आपको रिडक्स आता है तो आपको जस्टेंट पता होगा कि भाई जस्टेंट किस लिए अपन यूज कर रहे हैं राइट। तो रिएक्ट में प्रॉब्लम क्या होती है? रिएक्ट में प्रॉब्लम ये होती है कि लाइक जब थोड़ा छोटा एप्लीकेशन होता है, जैसे एक दो तीन चार कंपोनेंट होते हैं, तो प्रॉप्स की तरह डेटा पास कर देते हैं राइट, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट से तीसरे कंपोनेंट। लेकिन जब एक बड़ी बिग एप्लीकेशन तुम बनाने जाते हो, एक फुल स्केल लार्ज एप्लीकेशन, तो उस केस में क्या होता है कि मल्टीपल हज़ारों कंपोनेंट्स होते हैं। तो हज़ारों कंपोनेंट्स में डेटा पास करना, ऐसे प्रॉप्स नीचे 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 पास करते जाना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है राइट। तो उस केस में भाई जाती है फट डेवलपर की। तो इसलिए अपन क्या यूज़ करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। तो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी बहुत सारी हैं रिएक्ट की, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी है वो है रिडक्स, एंड उसके बाद है जस्टेंट राइट। तो जस्टेंट अपन लोग इसलिए यूज करने वाले हैं क्योंकि जस्टेंट क्या है ना कि बहुत ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू तुम्हारे रिडक्स है राइट। तो चलिए इस वीडियो में अपन सीखते हैं जस्टेंट कैसे तुम लोग यूज करोगे। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बताऊंगा, जैसे आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी है वैसे ही कुछ एक्सप्लेनेशन होगा। तो आपको पता ही होगा कि मेरी वीडियो कैसे कितनी इजी टू अंडरस्टैंडेबल होती है राइट। तो चलो अपन लोग बनाते हैं राइट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक रिएक्ट का बेसिक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जस्टिन ट्यूटोरियल नाम का एक मैंने फोल्डर ओपन कर रखा है राइट। तो इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट, यहाँ पे एक टर्मिनल मिलता है ठीक है। तो उस टर्मिनल को मेरे को ओपन करना है एक्चुअली, सीधी ये रहा टर्मिनल। एंड टर्मिनल पे जाएंगे, एंड यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करूँगा, एंड थोड़ा सा इसको मैं क्या कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि आपको दिखता रहे राइट, साइड बाई साइड। ओके ग्रेट। तो गाइस आप लोग कमेंट भी कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा हो रहा हूँ ब्लैंक भाई, मेरे को आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ राइट। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। एंड यहाँ पे अपन क्या करते हैं, क्लियर कर देंगे सबसे पहले, एंड यहाँ पे npm क्रिएट वाइट लेटेस्ट ठीक है। अपन लोग वाइट का यूज करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं रिएक्ट का, एंड प्रोजेक्ट नेम में कुछ नहीं रखने वाला हूँ, तो डॉट रख देंगे, एंड यहाँ पे रिएक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो राइट। एंड ये करने के बाद यहाँ पे npm इंस्टॉल करना है, बेसिक सेटअप है ठीक है, ये तो सबको ही आता है ना। npm इंस्टॉल, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाता हूँ, क्रेची। ओके, सो ये अपना इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल क्या कर रहा है, सारी डिपेंडेंसी, ये बेसिक रिएक्ट का सेटअप है, इतना तो आपको पता ही होगा राइट। तो जो लोग नए आए हैं चैनल पे प्लीज़ वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही काफ़ी मस्त मस्त टॉपिक यहाँ पे आते रहते हैं राइट। एंड ये होने के बाद यहाँ पे npm रन डेप कर देंगे अपन, npm रन डेप। तो इससे अपना एप्लीकेशन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। सीधी एक डेप सर्वर मिल चुका है लोकल, HTTP लोकल होस्ट 5.73। तो अगर इसमें मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ, अगर आप लोग विंडो में हो तो, अगर मैक में हो तो कमांड क्लिक ठीक है। तो ये आ चुका है सीधी रिएक्ट प्लस वाइट प्लस रिएक्ट। ओके, तो ग्रेट, क्रेजी राइट। तो ये चीज़ हो गया। एंड ये कहाँ से आ रहा है, इसको अपन लोग दिखाते हैं। सो ये कहाँ से आ रहा है, इसको यहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है बेसिकली तुम्हारा, ये यहाँ से आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, एंड SRC के अंदर जाओ, एंड सीधी यहाँ पे app.tsx है, तो इसको तुम चाहो तो पूरा क्लोज कर सकते हो। सीधी ये वाला कोड पूरा है राइट। तो अपन क्या करेंगे, अपन लोग सबसे पहले इसको एक काम करते हैं, सीधी नॉट लाइक दैट। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सीधे यहाँ पे इन्होंने एक लोकल स्टेट वेरिएबल बना रखा है राइट। अगर तुमको रिएक्ट पता है, अगर तुमको रिएक्ट नहीं आता है, तो मेरा एक कंप्लीट रिएक्ट का कोर्स है, वो वैसा कोर्स आपको मार्केट में कहीं मिलने वाला है ही नहीं। जाके आप लोग कमेंट पढ़ सकते हो ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग जाके कमेंट पढ़ो, जो लोग देख चुके हैं वो लोग आपको फीडबैक देंगे अच्छे से राइट, क्योंकि मैं बोलूँगा तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे। तो आप लोग जाके उसको देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, पूरा प्लेलिस्ट है, बहुत ही बढ़िया कोर्स है, एक नंबर। पूरा इंटरव्यू आपका जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कवर्ड हैं। तो भाई मतलब कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं। आप लोग कोई भी इंटरव्यूअर आपका अगर इंटरव्यू ले रहा है तो आप लोग इंटरव्यू में फाड़ के ही आओगे राइट। तो बहुत ही बढ़िया कोर्स है, वो जाके तुम देख सकते हो अगर रिएक्ट नहीं आता है तो। तो ये अपना क्या है, एक लोकल स्टेट वेरिएबल है ठीक है। तो अपना रिएक्ट में प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे मान लो लेट सपोज कल को एक अपने पास कंपोनेंट और है राइट। लेट सपोज यहाँ पे ये जो यहाँ पे फंक्शन है ना,
नॉट लाइक दैट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और कंपोनेंट बनाता हूँ, कॉन्स्ट लेट सपोज अदर कंपोनेंट, राइट। अदर कंपोनेंट में अपन क्या करते हैं, लेट सपोज रिटर्न, यही ठीक है। तो सीधी यहाँ पे अपना ये अदर कंपोनेंट है, राइट। लेट सपोज तुमको ये जो अदर कंपोनेंट है यहाँ पे तुम कॉल करते हो, राइट। यहाँ पे सीधी अदर कंपोनेंट, राइट। यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर दिया एंड यहाँ पे लेट सपोज मैं डेटा भेजना चाह रहा हूँ कुछ यूजर, ठीक है। यूजर नेम लेट सपोज यहाँ पे पटेल डेव, ठीक है। पटेल डेव यहाँ पे यूजर नेम में भेज रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे इसके अंदर रिसीव भी करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे मेरे को टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, अदर कंपोनेंट प्रॉप्स एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूजर नेम, ये एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। ये यहाँ पे टाइप इसका डिफाइन करा एंड यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देंगे अदर रिएक्ट डॉट एफ सी, फंक्शनल कंपोनेंट है इसलिए एफ सी। अगर टाइप स्क्रिप्ट नहीं आता तो भी उसका भी पूरा कंप्लीट कोर्स है टाइप स्क्रिप्ट का, उसको देख लोगे तो कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे अदर कंपोनेंट प्रॉप्स डालूंगा एंड उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, यूजर नेम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लूँगा एंड इस यूजर नेम को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यूजर नेम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सिंपल इस तरीके से। एंड अभी तुम अगर जाके देखोगे तो यू विल सी अदर कंपोनेंट पटेल डेव, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि कैसे भाई एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट में पास कर दिया गया, ठीक है, यूजिंग क्या, प्रॉप्स। तो ये ईजी होता है तब जब तुम एक छोटा एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं है, 5-6 कंपोनेंट्स में तुम्हारी एप्लीकेशन बन रही है, जैसे टू डू लिस्ट वगैरह हो गया, राइट, बेसिक सा टू डू लिस्ट। तो उस केस में तुम विदाउट एनी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी तुम बहुत ही ईजिली यूज कर सकते हो यूजिंग प्रॉप्स, राइट। तो प्रॉप्स की तरह डेटा पास कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया, राइट। एंड जब भी तुम एक बड़ी एप्लीकेशन बनाने जाते हो या फिर इवन जब भी तुम किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो कि तुम्हारा इंटरव्यू होगा, रिएक्ट का होगा, तो वो लोग क्वेश्चन करेंगे कि भाई ठीक है, क्योंकि भाई कंपनी में तो बड़े बड़े एप्लीकेशन बनते हैं ना, तो आपको वहाँ पे रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी आनी चाहिए, राइट। तो सिंपल, तो अब वही सिखा रहा हूँ, राइट। रिडक्स अगर आपको नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है, आप लोग जस्टिन सीख लो, क्योंकि जस्टिन बहुत ज़्यादा ईजी है भाई। रिडक्स से यू कैन से मतलब 50 to 80% ईजी है तुम्हारा, किससे, रिडक्स से, राइट। बहुत ही ईजी है, मतलब सिंटैक्स इतना ईजी है ना, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है, देख के। तो यहाँ पे देखो अभी अपने पास स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, काउंट एंड सेट काउंट। तो ये जो काउंट है मतलब इसी कंपोनेंट में क्या है, एक्सेसिबल है, ठीक है। अगर दूसरे कंपोनेंट में पास करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूजिंग प्रॉप्स पास करना पड़ेगा। तो हमने देखा भाई कि प्रॉप्स पास करने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, राइट। तो ये हो गया। अब अपन जस्टिन सीख रहे हैं, तो जस्टिन सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चरिंग समझ लो। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा एक स्टोर नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे, सारसी के अंदर फोल्डर एंड स्टोर, ठीक है। एंड इस स्टोर के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे store.ts। अपन लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करें, दैट्स वाई यहाँ पे ts, अदरवाइज तुम यहाँ पे js भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को जस्टिन क्या है ना, इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट, एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे एंड यहाँ पे क्लियर करूँगा सबसे पहले एंड npm i जस्टिन, ठीक है। ये सजेस्ट कर दिया एंड इसको अपन इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल हो गया एंड क्लियर करो एंड यहाँ पे तुम जाके देख सकते हो इसके पैकेट.json में आया है कि नहीं, आ चुका होगा, राइट। तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे समथिंग फ्रॉम, कहाँ से, जस्टिन से, राइट, जस्टिन से समथिंग, ओके, ये अपने पास आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या, हम समथिंग का नाम क्या है, क्रिएट, ठीक है, क्रिएट, सिंपल। एंड इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट या फिर एक्सपोर्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज काउंटर स्टोर, ठीक है। इस टाइप का एक अपन क्या करते हैं, एक कस्टम हुक बनाते हैं। कस्टम हुक कुछ भी नहीं, मतलब एक स्टोर अपन लोग, जैसे अपन लोग स्टोर क्रिएट करते थे ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट एंड उसके बाद यहाँ पे इसका टाइप, ठीक है। टाइप क्या है, इन द सेंस कि यहाँ पे जो भी तुम लाइक अपना स्टेट वेरिएबल रखना चाहते हो, ठीक है। स्टेट वेरिएबल इन द सेंस कि जैसे काउंट था, तो यहाँ पे अपन टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइप डिफाइन कर सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे काउंटर स्टोर स्टेट, ठीक है। एंड यहाँ पे लेट सपोज काउंट, ये क्या होगा, नंबर होगा, ठीक है, सिंपल। एंड यहाँ पे अभी क्या करेंगे, इस काउंटर स्टेट को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे अपने पास क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन। एंड इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो, जैसे यहाँ पे हमने टाइप डिफाइन करा है, ठीक है, ये जो क्रिएट है ना, क्रिएट के अंदर ये जेनरिक है, बेसिकली जेनरिक के अंदर हमने काउंटर स्टोर रखा है, काउंटर स्टोर स्टेट, ठीक है, इसका टाइप। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो यूज काउंटर स्टोर है ना फंक्शन, मतलब जो भी ये एक तरीके का अगर देखा जाए तो ये कस्टम हुक है, ठीक है। कस्टम हुक हमेशा यूज कीवर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो अपना फंक्शन है कस्टम हुक है, इसके अंदर आपका ये काउंट होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई ये काउंट को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल काउंट
एंड काउंट की वैल्यू लेट सपोज 0 रख दिया इनिशियली, राइट। यहाँ पे जो हमने करेली ब्रेसेस लगाया है ना, ये अपने को बेसिकली रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। ये रिटर्न करना पड़ता है, तो यहाँ पे अपन लोग क्या पैरेंथेसिस लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा दिया, इसका मतलब बाय रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल। सो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि कितना इजीली तरीके से यहाँ पे ये हो चुका है, राइट। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, यहाँ पे मैंने अपना एक ये कुछ नहीं है, सिंपली जैसे तुम्हारा लोकल स्टेट था ना, सीधे से यहाँ पे लोकल स्टेट वेरिएबल जो था काउंट एंड यूज स्टेट के अंदर 0 रखा था। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है कि भाई काउंट है, ठीक है, एक स्टेट वेरिएबल है जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू 0 रखी है, ठीक है। ये अपना क्या था, ये मैंने टाइप इसका प्रोवाइड करा था, सिंपल। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। एंड अब इस काउंट को एक्सेस कैसे करेंगे, यहाँ पे स्टोर के अंदर एक हमने स्टोर बना लिया जहाँ पे सारा अपने पास जो डेटा होगा, जो भी रिक्वायर्ड डेटा होगा, जो भी एप्लीकेशन के हिसाब से जो भी मेरे को डेटा रखना होगा उसको मैं यहाँ पे रखूँगा, राइट। तो ये चीज़ हो गया। एंड अब इसको काउंट को एक्सेस कैसे करना है, दैट इज़ द क्वेश्चन, राइट। लेट सपोज मैं ऐप में जाता हूँ एंड इस यहाँ पे मैं एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मेरे को ये काउंट नहीं, अभी जो काउंट है ना, ये स्टोर वाला काउंट मेरे को चाहिए। तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे किसी भी कंपोनेंट में, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट, तुम चाहो तो डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे लेट सपोज काउंट, मैंने वेरिएबल का नाम रखा, एंड यूज काउंटर स्टोर, ठीक है। यहाँ पे देखो सजेस्ट भी कर रहा है यूज काउंटर स्टोर, इस पे क्लिक करेंगे एंड इसके अंदर यू विल राइट अ स्टेट, ठीक है। स्टेट, ये स्टेट क्या है, स्टेट एक तरीके का अपना कॉल बैक फंक्शन के अंदर, ये बेसिकली फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ये अपना पैरामीटर है, ठीक है। तो ये क्या होल्ड करेगा, पूरा तुम्हारा स्टोर होल्ड करेगा। तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, एक्स भी नाम दे सकते हो, राइट। एंड ये एक्स डॉट यहाँ पे सीधी काउंट, मतलब ये जो इस फंक्शन के अंदर, ये जो कॉल बैक फंक्शन के अंदर ये जो अपना पैरामीटर है ना एक्स, ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है पूरे स्टोर को, ठीक है। पूरे स्टोर इन द सेंस कि ये जो यूज काउंटर स्टोर है इसको पूरे को पॉइंट कर रहा है। अगर इसके अंदर मल्टीपल, लेट सपोज यहाँ पे काउंट 2 भी होता है, ठीक है, काउंट 2 भी होता है, यहाँ पे लेट सपोज काउंट 3 भी होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है फिर उस केस में, यहाँ पे अगर तुम जाके देखते तो यहाँ पे अभी एक्स क्या कर रहा है, अभी एक्स पूरे उसको होल्ड कर रहा है, ठीक है, पूरे इस स्टोर को होल्ड कर रहा है। इस स्टोर के अंदर काउंट भी है, काउंट 2 भी है, काउंट 3 भी है, राइट। अगर तुम यहाँ पे अगर डॉट करोगे, सीधी डॉट करा, तो यहाँ पे काउंट 2 भी एक्सेस कर सकते हो, बट यहाँ पे ये सजेस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इसके टाइप में इसको डाला नहीं है। लेट सपोज इसके टाइप में ये भी डाल देते हैं, वैल्यू कॉपी करा एंड यहाँ पे इसको डाल दिया, एंड यहाँ पे भी ये अपना नंबर होगा, एंड ये वाला भी अपना क्या होगा, एक नंबर होगा, ठीक है। सॉरी, सही है अभी। एंड यहाँ पे आया, एंड अभी यहाँ पे एक्स करो, देन यू विल सी यहाँ पे काउंट 2 एंड काउंट 3 भी आ रहा था, राइट। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो, सॉरी इसको हटाओ, एंड यहाँ पे एक्स डॉट, सॉरी डॉट, एंड सीधी से यहाँ पे काउंट 2 आ रहा है, राइट। अपने पास यहाँ पे काउंट मिल गया। अब इस काउंट को यहाँ पे अपन डाल देंगे, ठीक है, सिंपल। अभी ये जो सेट काउंट था ये अपने इसमें है नहीं, ठीक है। ये सेट काउंट क्या करता था, अपने काउंट जो भी स्टेट वेरिएबल था उसको चेंज करता था। तो हम क्या करेंगे, इसको तो सबसे पहले यहाँ से उड़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी अपने पास है नहीं। तो इसको मैंने यहाँ पे उड़ा दिया, एंड यहाँ पे ऑन क्लिक को भी मैं उड़ाऊंगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक H1 लूँगा, H1, एंड यहाँ पे मैं क्या काउंट को डाल दूंगा इधर, है ना। ये कौन सा काउंट है, ये वाला काउंट जो स्टोर के अंदर से आया है, राइट। एंड यहाँ पे बाकी ये जो अदर कंपोनेंट था इसको मैं यहाँ पे अभी के लिए हटाऊंगा, ये जस्ट मैं समझा रहा था, है ना। एंड इसको भी यहाँ पे हटा दूंगा, एंड इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत है नहीं। तो ये चीज़ है, अगर यहाँ पे अभी जाके देखोगे तो यू विल सी यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। ये 1 कहाँ से आ रहा है, अगर तुम काउंट 2 को देखोगे तो इसकी वैल्यू 1 है, एंड काउंट 3 की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाके काउंट 3 करता हूँ, काउंट 3, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे काउंट की वैल्यू 3 है, ठीक है, बढ़िया। तो इस तरीके से, एंड यहाँ पे ये जो बटन के अंदर ये चीज़ है इसको हटा देंगे। अभी आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि भाई कैसे अपन लोग किसी भी स्टोर के अंदर वैल्यू को एक्सेस करेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। एंड अब अपन क्या करेंगे, ये देखेंगे कि भाई ये जो वैल्यू है इसको तुम अपडेट कैसे कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपडेट करने के लिए हम, या फिर यू कैन से मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मेथड्स या फिर यू कैन से एक्शन बनाएंगे, ठीक है। एक्शन क्या है, सिंपल, जैसे अपने पास ये था ना, ठीक है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, एक ही काउंट रखता हूँ मैं, इसको यहाँ पे हटा दिया। एंड यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सिंपल पहले उसका टाइप यहाँ पे डिफाइन कर लो, ठीक है। तो टाइप यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपन लोग, एक इंक्रीमेंट रखेंगे, इंक्रीमेंट, एंड इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, वाइड होगा, ठीक है। एक फंक्शन है तो इसलिए अपन लोग इस तरीके का सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अपन लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पे डिक्रीमेंट का भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रीसेट का भी मैंने सेट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अभी देखो ये एरर शो कर रहा है। एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने टाइप प्रोवाइड करा है, काउंटर स्टोर स्टेट की जो भी वैल्यूज है ना, जैसे काउंट, इंक्रीमेंट फंक्शन, डिक्रीमेंट फंक्शन है, रीसेट फंक्शन, ये सब इसके अंदर होना जरूरी है, ठीक है। अगर इसके अंदर
अगर ये यूज काउंटर स्टोर के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो ये एरर ही शो करेगा, क्योंकि वो टाइप स्क्रिप्ट में हमने डिफाइन कर रखा है कि भाई ये जो यूज काउंटर स्टोर है इसमें ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे एक एक करके करते हैं। सबसे पहले इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट कैसे करोगे, सिंपल एक इंक्रीमेंट लिखो जो भी फंक्शन का नाम है, एंड यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, ये अपना कॉल बैक फंक्शन है, एंड उसके बाद यहाँ पे सेट, ठीक है। ये सेट कहाँ से मिलेगा, बेसिकली तुमको देखो यहाँ पे सेट सजेस्ट कर रहा था, तो यहाँ पे तुम कैसे इसकी वैल्यू चेंज कर पाओगे काउंट की, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक आपको पैरामीटर रिसीव करना होता है विच इज कॉल्ड सेट, ठीक है। इस सेट की हेल्प से तुम क्या कर पाते हो, ये जो काउंट 0 है ना इसकी वैल्यू तुम चेंज कर पाते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट, एंड उसके बाद यहाँ पे तुम अपने स्टेट को एक्सेस करो। स्टेट को एक्सेस करना इन द सेंस कि अपने इसको पूरे वैल्यू को एक्सेस करना, ठीक है, जैसे काउंट हो गया तो स्टेट को यहाँ पे मैंने एक्सेस करा, एंड उसके बाद यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रिटर्न कर देंगे जो भी काउंट है उसकी नई जो वैल्यू होगी, तो स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसी तरीके से अपना डिक्रीमेंट भी होगा, एंड इसी तरीके से रीसेट भी होगा, ठीक है। रीसेट में क्या हो रहा है कि सेट हम कर दे रहे हैं काउंट की वैल्यू 0, सिंपल है ना। यहाँ पे देखो सिंटेक्स एक बार समझ लो, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ठीक है, इंक्रीमेंट कॉलबैक फंक्शन बनाया, एंड उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, ये जो सेट है ना, सेट पैरामीटर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, सेट करेंगे, ठीक है, वैल्यू को जो भी स्टेट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे सेट, एंड यहाँ पे अपन लोग स्टेट रिसीव कर रहे हैं। स्टेट का मतलब क्या है कि ये भी जो स्टेट वेरिएबल है जैसे काउंट वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये जो काउंट की वैल्यू है इसको अपन चेंज करेंगे, तो अपन लोग कैसे एक्सेस करेंगे इस काउंट को, स्टेट की हेल्प से, स्टेट डॉट काउंट। अगर यहाँ पे लेट सपोज एक काउंट 2 भी होता, ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज एक काउंट 2 भी होता, सॉरी काउंट 2 ये एक भी नंबर, ठीक है, अगर यहाँ पे काउंट 2 भी होता एंड यहाँ पे भी काउंट 2 भी होता, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होता फिर अपने को ये जो स्टेट होता ना ये दोनों को पॉइंट करता, काउंट एंड काउंट 2 को भी, एंड यहाँ पे तुम काउंट 2 लिखते तो यहाँ पे ये भी आ जाता, तो इस तरीके से यहाँ पे काउंट 2 भी आ जाता, राइट। तो वही है कि भाई जो स्टेट है ना वो पॉइंट कर रहा है किसको, काउंट एंड काउंट 2 को, राइट। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं अभी के लिए, अपन लोग सिंपल काउंट लिखते हैं, राइट, एंड इसको भी हटा देते हैं काउंट 2 को, एंड यहाँ से भी काउंट 2 को हटा देते हैं। तो ये चीज़ हो गया, ओके, बढ़िया। तो अभी अपन क्या करते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ये दोनों एक्शन हो गए, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम क्या बनाते थे, अपने पास वो होता था डिस्पैच फंक्शन होता था, राइट, तो वहाँ पे अपन लोग डिस्पैच करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो अपन क्या करेंगे, अब देखो काउंट 3 है नहीं तो यहाँ पे काउंट था सिंपल, तो अपन लोग इसको एक्सेस करेंगे। ये जो अपने हमने क्या बनाया था, एक्शन बनाया था, मेथड बनाया था, तो यहाँ पे कॉन्स्ट इंक्रीमेंट इज इक्वल टू यूज काउंटर स्टोर से लेके आएंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर अगेन तुम चाहो तो एक्स लिखो या फिर स्टेट लिख दो, ठीक है। स्टेट एक बढ़िया तरीका होता है, ठीक है। स्टेट एंड डॉट करोगे तो यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, काउंट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को इंक्रीमेंट चाहिए था, राइट, तो ये तरीका हो गया। एंड इसी तरीके से अपना डिक्रीमेंट भी हो जाएगा, एंड इसी तरीके से अपना रीसेट भी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट है, ठीक है, ये एक फंक्शन है तो इसको अपन कॉल करेंगे। लेट सपोज इस बटन पे क्लिक करता है तो ऑन क्लिक, एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट डाल दिया, राइट। एंड यहाँ पे काउंट नहीं, इस बार यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट लिख देता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे भी डिक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट लिख दिया, एंड यहाँ पे भी डिक्रीमेंट, एंड उसके बाद यहाँ पे अपन एक रीसेट का भी बना लेते हैं, ठीक है, रीसेट बटन, एंड यहाँ पे अपन लोग क्या डालेंगे, रीसेट, ओके, बढ़िया। तो ये चीज़ हो गया, एंड इसको अपन लोग एक बार टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं एंड एक बार रिफ्रेश करो, रिफ्रेश, एंड सी दिस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड रीसेट। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट पे क्लिक करो, सी दिस 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट हो रहा है, एंड यहाँ पे डिक्रीमेंट पे क्लिक करो, सी दिस डिक्रीमेंट हो रहा है, राइट। रीसेट पे क्लिक करोगे तो 0 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अपना जो एडजस्टेंट है वो काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पे कुछ काम कर रहा है। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी मैंने क्या बोला था कि ये जो यूज काउंटर स्टोर है ना ये एक हुक है, ठीक है। अपना हमने सीखा है कि जो हुक होता है वो केवल रिएक्ट कंपोनेंट में ही काम करता है, राइट। लेकिन ये अगर सही से देखा जाए तो ये हुक भी नहीं है, ठीक है, ये कस्टम हुक नहीं है यूज काउंटर स्टोर। इसको तुम कहीं भी किसी भी फाइल में इसको यूज कर सकते हो, राइट। ये तो अपना क्या था, ये एक नॉर्मल अपना रिएक्ट फंक्शन था, ठीक है, रिएक्ट कंपोनेंट था। लेट सपोज मेरे को एक फंक्शन में बाहर कहीं यूज करना है, लेट सपोज यहाँ पे FN डाल देता हूँ इसको, एंड यहाँ पे यूज करना है। लेट सपोज यहाँ पे मेरे को काउंट चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज काउंटर स्टोर डॉट करूँगा, एंड यहाँ पे सीधी यहाँ पे गेट स्टेट है, ठीक है, गेट स्टेट, एंड यहाँ पे डॉट एंड काउंट डायरेक्टली तुम एक्सेस कर सकते हो, राइट। एंड इस काउंट को मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज लॉग करता हूँ, राइट।
लॉक करूँगा काउंट, ओके। एंड अभी ये जो फंक्शन है ना, इसको मैं यहाँ पे इसके अंदर कॉल करूँगा, तो यहाँ पे एक यूज इफेक्ट यूज कर लेंगे, यूज इफेक्ट। एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक एरे डिपेंडेंसी रखूँगा, एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी। एक एरे डिपेंडेंसी रखा, उसका मतलब क्या है कि एक बार जो जब पेज माउंट होगा तो उस टाइम पे कॉल होगा। तो यहाँ पे जो fn था, fn उसको मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा, सिंपल इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर तुम जाके देखोगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार इंस्पेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे कंसोल पे जाता हूँ एंड यहाँ पे रिफ्रेश करो एक बार, सीधे से यहाँ पे तुम्हारा जीरो आ रहा है, राइट। इस तरीके से तुम यहाँ पे जस्ट एंड यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल था। जो भी तुमको स्टेट वेरिएबल रखने हैं, जैसे तुम रिडक्स में स्टेट वेरिएबल रखते थे, यूजर रखना है। एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर लूँ तुम्हें, जैसे आप लोग एक लेट सपोज बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हो, तो वहाँ पे लेट सपोज एक तुम रेस्टोरेंट एप्लीकेशन बना रहे हो, तो यूजर जो रखोगे वो भी एक बाहर स्टेट वेरिएबल में रखोगे, ठीक है। तो उसको रख सकते हो यहाँ पे। एंड उसके साथ साथ जो भी अपने पास रेस्टोरेंट होंगे उसको रख सकते हो, रेस्टोरेंट का जो भी डेटा होगा, जो भी यूजर का डेटा होगा उसको रख सकते हो अपने स्टोर के अंदर, ठीक है। तो ये अपना बेसिकली क्या रहा, अल्टरनेट रहा किसका, रिडक्स का, राइट। अगर आप लोग को रिडक्स हार्ड लगता है, आप लोगों ने देखा था कि रिडक्स कितना हार्ड होता है सिंटैक्स, उसमें स्लाइस क्रिएट करो, रिड्यूसर क्रिएट करो, स्टोर क्रिएट करो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सिंपल एक अपना क्या, हम एक फंक्शन बनाते हैं यूज काउंटर स्टोर का, उसमें अपन क्या करते हैं, जो भी स्टेट वेरिएबल होते हैं उसको रख लेते हैं एंड जो भी उसके फंक्शंस बनाने हैं, ठीक है। फंक्शन क्या मतलब, एक तरीके का एक्शन। एक्शन क्या करता है कि जो भी अपने स्टेट वेरिएबल होते हैं उसको चेंज करने में हेल्प करता है, राइट। तो सिंपल, बस यही सिंपल सा अपना लाइक कोड है, राइट। तो आई होप कि आपको ये देख के मज़ा आया होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, लेट सपोज अभी क्या है कि लेट सपोज यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, राइट। यहाँ पे इंक्रीमेंट करा 1 2 3, ठीक है। बट यहाँ पे रिफ्रेश करो तो सीधी से यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, मतलब अभी अपना जो स्टोर है वो परसिस्ट नहीं है। तो अगर इसको तुमको परसिस्ट करना हो तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे आओ, तो सिंपल आपको एक इम्पोर्ट करो, यहाँ पे परसिस्ट नाम का चीज़ है, ठीक है। परसिस्ट ये कहाँ से मिलता है, ये तुम्हारा जस्ट इन मिडल वेयर से मिलता है, ठीक है। परसिस्ट मिल गया एंड इसको परसिस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे क्या करो, इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा दो एंड ये जो परसिस्ट है ना, इसको यहाँ पे पूरा कट करो इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पूरा कट कर दिया एंड यहाँ पे तुम परसिस्ट यूज करो, ठीक है। परसिस्ट एंड इसके अंदर अभी इसको डाल दो जो भी सेट वाला था, ठीक है। ये मैंने डाल दिया एंड उसके बाद यहाँ पे एक कॉमा लगाओ एंड यहाँ पे तुम क्या करो, अपना नाम एक रख दो, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ अपना जो भी स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे काउंटर स्टोरेज रख देता हूँ, स्टोरेज, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि अपना जो स्टोर होगा वो अभी परसिस्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे परसिस्ट होगा, तुम्हारा ये लोकल स्टोरेज में, ठीक है। लोकल स्टोरेज में अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे लोकल स्टोरेज में ये परसिस्ट हो जाएगा। तुम इसको यहाँ पे बेसिकली सेट भी कर सकते हो कि ये कहाँ पे परसिस्ट होना चाहिए। गेट स्टोरेज, यहाँ पे लोकल स्टोरेज यूज कर सकते हो या फिर यू कैन से सेशन स्टोरेज यूज कर सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू। तो ये चीज़ है एंड यहाँ पे अभी दिखाता हूँ तुमको। यहाँ पे आओ एंड यहाँ पे रिफ्रेश करो, सीधे से जीरो है। अगर यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो 6 है। अगर रिफ्रेश करो तो सीधे से यहाँ पे रिफ्रेश करने पे भी ये जीरो नहीं हो रहा है, बैक है ना। एंड यहाँ पे अगर तुमको मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो आप लोग देखोगे अपने इसमें चलो एप्लीकेशन में एंड यहाँ पे लोकल स्टोरेज में चलो, लोकल स्टोरेज तो सीधे से यहाँ पे काउंटर स्टोरेज है जिसके अंदर आपका जो भी पूरा स्टोर का जो भी स्टेट डेटा है यहाँ पे पूरा परसिस्ट हो रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिक्रीमेंट करोगे तो डिक्रीमेंट भी हो जाएगा, राइट। तो सीधे डिक्रीमेंट एंड रीसेट करोगे तो रीसेट हो गया, राइट। अगर डिक्रीमेंट कर दिया एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हो तो भी यहाँ पे -4 ही है, राइट। इंक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं कि स्टोर को परसिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जस्टेंट में। तो आई होप कि आपको सब कुछ अभी कॉन्फिडेंस आ गया होगा इस जस्टेंट में कि कैसे आप लोग एक स्टोर क्रिएट करते हो। स्टोर कुछ नहीं होता है, एक नॉर्मल सा अपना एक कस्टम हुक होता है, ठीक है, जो भी रिएक्ट का होता है। अगर सही से देखा जाए तो कस्टम हुक भी नहीं है, ठीक है। तो बस वही है, एक फंक्शन है, बस ये कुछ सिंटैक्स है, 1 2 बार प्रैक्टिस करो, सब कुछ एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपको रैप नहीं करना पड़ रहा है पूरे एप्लीकेशन को। रिडक्स में क्या होता था कि पूरे एप्लीकेशन को आपको क्या करना पड़ता था, रैप करना पड़ता था, राइट। यहाँ पे कोई रैपिंग वैपिंग का कुछ कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। सिंपल से है कि यहाँ पे फाइल बनाओ एंड उसके अंदर अपना जो भी स्टेट वेरिएबल रखने हैं वो रखो, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। और एक्शन बना दो जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो एंड और ये बता सकते हो कि भाई नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए, वो चीज़ कमेंट कर दो, क्योंकि मैं कुछ दिनों से ब्लैंक हो रहा हूँ, मेरे को आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई कौन सी वीडियो चाहिए आपको नेक्स्ट वाली। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।